नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं वर्चुअल एम्प्लॉय सॉलिसिटेड फ्रंटियर आईएएस, जो कि एक पिनेकल ग्रुप का सिविल सर्विसेज रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंपनी है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए ये प्रेजेंटेशन है। जो वर्चुअल एम्प्लॉय रिक्रूट करने का मकसद फ्रंटियर आईएएस के लिए, जो कि एक स्पेशल पोर्टल है, स्पेशल विंग है पिनेकल ग्रुप की, जो सिविल सर्विसेज को कैटर करती है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल कोचिंग इन डिजिटल मोड यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस, जिसमें एचसीएस, आरएएस, यूपी पीसीएस और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे रिलेटेड ये जो वैकेंसी होती है, जो ए ग्रेड से रिलेटेड है यूपीएससी और पीसीएस की, उनके लिए ये स्पेशल हमारा प्रयास है कि डिजिटल मोड में थ्रू आउट इंडिया है। जैसे हमारा एसएससी सीजीएल से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, वहाँ कंप्लीट कवरेज करते हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, डे वाइज शेड्यूल, इस तरह से। वैसे ही लार्ज स्केल पे आईएएस और जो पीसीएस होता है, यूपीएससी और पीसीएस, सिविल सर्विसेज के लिए भी इसी तरह का प्रोग्राम है, हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। एक कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हाई क्वालिटी, बेस्ट इन द क्वालिटी, ये होगा प्रोग्राम। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता और सारी चीज़ों को कवर करेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सारी स्टेजेस को कवर करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, कंटेंट यूज़र है इसके, हम लोग जो ऑल इंडिया लेवल पे इसको टारगेट रखेंगे, इसका मतलब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी टारगेट होगा। और यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड है, वो बाहर भी एप्लीकेंट रहते हैं जो अप्लाई करते हैं इंडिया में, जब वैकेंसीज निकलती है तो ऐसा भी कई बार होता है, तो वो भी एक टारगेट ऑडियंस के रूप में होगा। ये वर्चुअल एम्प्लॉय होता क्या है? एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि पिनेकल ग्रुप द्वारा डिजाइन किया हुआ है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉय होते हैं पिनेकल में, पिनेकल पूरे ग्रुप में, वो वर्चुअल एम्प्लॉय होते हैं। थ्रू आउट इंडिया वहाँ पे स्प्रेडिंग है एम्प्लॉय की हमारी, तो ऐसे ही सिविल सर्विसेज के लिए थ्रू आउट इंडिया में स्प्रेडिंग होगी। एन एम्प्लॉय वर्क्स फ्रॉम हिज और हर होम प्लेस, जहाँ पे भी कोई रहता है, चाहे वो किसी गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, वहाँ से अपने घर से लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से एक एम्प्लॉय है वो काम कर सकता है। जैसे ऑफिस में काम करता है वैसे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। सैलरी उसको पे की जाती है मंथली या वीकली, ज़्यादातर हमारा वीकली का पैटर्न होता है। वैकेंसीज, कंटेंट डेवलपमेंट, अब मुद्दा ये आता है कि किस किस जो डोमेन है, किस किस प्रोफाइल के लिए, रोल के लिए वैकेंसीज हैं। तो देखो डिफरेंट, इसका मैं पूरा नाम दूँ, डिजिटल कंटेंट होते हैं। और डिजिटल कंटेंट में कई तरह की चीज़ें हो सकती है, जैसे कि वीडियो मेकिंग, वीडियो ट्यूटोरियल बनाए जाते हैं। फिर है पीपीटी बनाना, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। ट्रांसलेशन, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, ये भी एक बड़े काम में से एक होता है। पीडीएफ नोट्स, जो पूरा जैसे करंट से रिलेटेड इशू हैं, बहुत सारे मैगजीन होती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, तो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको मोल्ड करना होता है, और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि समय के साथ यूपीएससी भी चेंज हो रही है, और उस नए पैटर्न पे हमेशा जो पैटर्न एक मॉडिफाइड होकर आता है, निखर कर आता है, उसके अंदर हमें अपने आप को फिट करना होता है। तो वेब पोर्टल पे भी आर्टिकल लिखने होते हैं, वेब पोर्टल भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, उस पर आर्टिकल लिखना होता है। और बाकी जो नोट्स वगैरह होते हैं वो अलग अलग रूप में, अलग अलग मार्केटिंग चैनल के ज़रिए स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं। कुछ पेड होते, बहुत सारे पेड होते हैं, बहुत सारे फ्री होते हैं, तो उस सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना होता है। सेक्शनल टेस्ट होते हैं टेस्ट पोर्टल के लिए, जो जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, साइंस से रिलेटेड हुआ, या इकोलॉजी से रिलेटेड हुआ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुआ, इस तरह के जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, मेंस में भी चाहे वो एसे राइटिंग हो, इस तरह से जो टेस्ट है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे टायर 3 पिनेकल में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए ज्वाइन किया था, और हमने बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली उनका शेड्यूल और उनकी इवैल्यूएशन, और उसके बाद जो टॉपर्स थे उसकी प्रेजेंटेशन, ये सारा प्रोग्राम किया था। तो उसी से ही सोर्स है ये। और
उसको आधार मानते हुए ही पूरा जो मेंस प्रिपरेशन है, कोई भी स्टूडेंट है घर बैठे हो सकता है, घर बैठे वो पेपर दे सकता है, उसका रियल टाइम में चेकिंग एनालिसिस होगा। पेपर राइटिंग स्किल्स इवेल्युएशन, तो जो राइटिंग स्किल्स की इवेल्युएशन है या पेपर को बनाने का एक मोड है, तो अलग अलग डोमेन है, अलग अलग रोल है जहाँ पे कि कोई एम्प्लॉय अपना परफॉर्म कर सकता है। किसी की हिस्ट्री अच्छी हो सकती है, किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, किसी को टेस्ट प्रिपरेशन बहुत अच्छा आ सकता है। तो जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है वो अप्लाई करे। उसके बाद जब इंटरव्यू में हम लोग इवेल्युएट करते हैं, जो अगर इंटरव्यू में उसका शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो कि वो किस प्रोफाइल के लिए बेस्ट सूटेबल हो सकता है, उसके बाद फिर उसको रिक्रूट करते हैं। तो अप्लाई कौन कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, 60 साल का हो, या फिर उसके अंदर किस तरह की स्किल्स है। तो हमें स्किल्स और एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो फिट हो सकता है वो चीज़ देखनी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके वो अपनी डिटेल दे, उस जिस फॉर्म में अप्लाई कर रहा है। एजुकेशनल डिटेल्स है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी है, सब्जेक्ट टॉपिक एक्सपर्टाइज और इंटरेस्ट है, उसके अचीवमेंट क्या है अभी तक, टाइम एंड रेम्यूनरेशन कितनी एक्सपेक्टेड है, उसकी कितना टाइम लगा सकता है, सैलरी क्या एक्सपेक्टेड है, और यहाँ तक कि फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर, बहुत ही ब्रॉड है इसका मीनिंग कि अप्लाई कौन कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। हमें उसके बाद डिफरेंट रोल के लिए क्या उसकी स्किल्स मैच हो रही है, नहीं हो रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको फिर इवेल्युएट करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई थ्रू ई फॉर्म, लिंक इज गिवन ऑन वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इन द गिवन फॉर्मेट। ये फ्रंटियर IAS की वेबसाइट है, वो है www.baljidhaka.com। तो इस वेबसाइट पे जाकर आपको ये लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर वर्चुअल एम्प्लॉय। तो उस लिंक के माध्यम से फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म में ही सारी डिटेल आपको भरनी है। अलग से किसी ईमेल में अपना बायोडाटा नहीं भेजना है, क्योंकि वो कंसीडर नहीं किए जाते। हमने पीछे भी रिक्रूट किए थे वर्चुअल एम्प्लॉय, तो कुछ एक ने वो उन्होंने भेजने स्टार्ट कर दिया ईमेल के माध्यम से, तो वो कंसीडर नहीं हुए थे, क्योंकि हमें रिपोजिटरी चाहिए एक जगह पे। बायोडाटा थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, डाटा विल बी स्टोर्ड इन डाटा रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली। हमें वो चाहिए जहाँ पे हमारा एक स्टोर बने और वहीं से डाटा हमें जरूरत पड़े तो पिक करें। Those find suitable as per requirement, we will contact them for interview और skills test। या तो कोई स्किल टेस्ट करना है या इंटरव्यू करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर जॉब के लिए, हम उन्हीं कैंडिडेट में से ही जो ऑनलाइन के जरिए अप्लाई करते हैं वहीं से ही पिक करते हैं। तो इसलिए अलग से न करें, इसके माध्यम से करें, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। अब जाना है कि वो वेबसाइट पे baljidhaka.com ये वेबसाइट का नाम है, और आपको ऐसी वेबसाइट खुलेगी, फ्रंटियर IAS ऐसा लिखा मिलेगा आपको, और उसमें इस पोजीशन पे जाना, अप्लाई फॉर वर्चुअल एम्प्लॉय। इस पे आप जब अप्लाई इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म में अपनी डिटेल भरनी है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अपनी पूरी डिटेल भरें। वो RS के लिए करना चाहता है, कंटेंट डेवलप HCS के लिए करना चाहता है, UP PCS के लिए करना चाहता है, बिहार के लिए करना चाहता है, IAS के लिए करना चाहता है, हिस्ट्री करना चाहता है, मेंस के लिए करना चाहता है, क्या करना चाहता है, टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, उसने क्या स्किल्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं उस फॉर्म के माध्यम से हमें पता चलेगी। और उसके बाद एवेल्युएशन होगा, इंटरव्यू होगा, स्किल्स टेस्ट भी होगा, और हमें उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हो सकता है कि आप इसके लिए अप्लाई कुछ एक लोग करेंगे, कुछ लोग दूसरों को फॉरवर्ड जरूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको लगता है कोई प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है, उसको जॉब की ज़रूरत है या जॉब करना चाहता है, ज़रूरत नहीं है लेकिन वो करना चाहता है अपने नॉलेज एनहेंस के लिए, तो उसको वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ये प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।